हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे कोड का स्विग में, जहां हम कोड सीखेंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर फुल CSS कोर्स का लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करने वाले CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा लेसन 2 चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा। और साथ में ही दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। फर्स्ट है CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है ना। तो ये CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कोई एट्रीब्यूट दे रखा है किसी HTML टैग के अंदर, ठीक है ना। पहले मैं बता चुका हूँ कि एट्रीब्यूट होता है क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम किसी HTML टैग के अंदर पर्टिकुलर हम एट्रीब्यूट देते हैं, ठीक है, नेम और वैल्यू के साथ में, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट CSS हैंडल कर सकते हैं उससे भी, ठीक है ना। फर्स्ट में ये है CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के नेम को टारगेट करता है। जैसे कि सिंटेक्स दे रखा है एंकर टैग का, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम क्या दे रखा है, कोई अपने एक HTML टैग के अंदर लिखते हैं ना, जैसे कि हम इसमें टारगेट ब्लैंक देखते हैं, ठीक है ना, ताकि वो न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाए। तो वो क्या कर रहा है, जैसे कि हम जैसे टारगेट को हम क्या कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है ना, एट्रीब्यूट का नेम है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टाइल को हम चेंज करा सकते हैं। तो चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं, ठीक है। तो मैं लाइक जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंकर, ठीक है, HRF में आप कुछ भी वॉट एवर नाम दे सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं फाइल है नहीं वैसे में .html करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं अब एट्रीब्यूट, एक तो ये भी एट्रीब्यूट ही है, जो भी हम लिख रहे हैं वो सब एट्रीब्यूट ही है, ये भी एट्रीब्यूट ही है। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं लिखता हूँ टारगेट ब्लैंक, ठीक है, ये एट्रीब्यूट का नेम है, और जो हम इसके अंदर जो दे रखे हैं ये सब इसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने ये एक HTML टैग ले लिया एंकर वाला, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने फाइल का नाम दिया और उसको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक किया, जिससे ये क्या करेगा कि ये न्यू टैब के अंदर जैसे क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, न्यू टैब के अंदर ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी स्टाइल हम देखते हैं। पहले इसका मैं बता देता हूँ इसका आउटपुट। ये क्लिक हियर ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। स्टाइल अपने एक्सटर्नल फाइल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं ये सब चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ एंकर, ठीक है। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कलर, यहाँ पे रेड किया, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, कलर रेड कर देगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जैसे मल्टीपल दे रखे हैं, ऐसे 3-4 टैग दे रखे हैं सिमिलर टाइप के, ठीक है, और किसी में टारगेट नहीं दे रखा है। मान लो जैसे कि फर्स्ट थर्ड मैंने दे रखा है, ठीक है, सेकंड में मैंने दे रखा टारगेट। ये सेम पेज पे ओपन हो रही है ये दोनों, और ये न्यू टैब के अंदर ओपन, जिसमें टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसको लेकर के मैं CSS में इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसमें स्टाइलिंग देता हूँ मैं, ठीक है। अभी तो ये सब में अप्लाई हो रहा होगा, कलर देखो ये सब में अप्लाई हो रहा है। क्लिक किया सब में रेड हो रहा है। इसको और भी मैं करने के लिए इसको BR टेक यूज़ कर देता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी।
ठीक है। अब देखना, अब ये जैसे मैं इसमें एट्रीब्यूट को टारगेट करूँगा तो ये क्या सिर्फ ये दोनों के अंदर ही कलर चेंज करेगा, फर्स्ट और लास्ट के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, टारगेट। टारगेट ठीक है, यानी ये एट्रीब्यूट का नाम दे दिया हमने। तो अभी ये क्या करेगा, सिर्फ उस चीज़ों में ही वो क्या करेगा, कलर चेंज करेगा, बाकी में क्या करेगा वो एज इट इज़ का जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लू कलर वो ले लेगा। ये देखो फर्स्ट में कर दिया और लास्ट में कर दिया, बाकी में क्या कर दिया इसने, ब्लू कलर कर दिया है। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट ही इसको टारगेट कर रहा है, ये एट्रीब्यूट टारगेट का नाम। ठीक है ना। सेकंड चेंज क्या होगा, सेकंड में हम देखते हैं जैसे टारगेट ब्लैंक दे रहेगा, जहाँ जहाँ टारगेट ब्लैंक दिखेगा वो उसको वो क्या करेगा वो डायरेक्ट उसको वो क्या करेगा, उसको टारगेट करेगा, यानी कि उसमें वो स्टाइल अप्लाई कर देगा। एक वैल्यू के साथ में भी दे सकते हैं अपन। ठीक है, ये तो होगी सिर्फ एट्रीब्यूट के नाम के साथ में, और एट्रीब्यूट अगर वैल्यू दे रखा तो वो भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। ब्लैंक कर रखा है। ठीक है, मान लो, और यहाँ पे मैंने क्या कहा, टारगेट सेल्फ कर रखा है। अब देखना ये टारगेट ब्लैंक जो यहाँ फर्स्ट और लास्ट में दे रखा है उस पर ही वो अप्लाई करेगा, इन दोनों पे अप्लाई नहीं करेगा ये देखो। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, इसको समझाने के लिए आपको मैं क्या कहता हूँ, इसको 20 में ले लेता हूँ ताकि आपको 10 पड़ेगा इसमें। ईयर को मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में रेड कर दिया, सेकंड को ब्लू करा, डिफॉल्ट था वो जो टारगेट सेल्फ था, जो ये ब्लैंक था और ये ब्लैंक और ये सेल्फ है, तो उसका कलर उसने चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो CSS एट्रीब्यूट वैल्यू सिलेक्टर दे रखा है, उसमें जो हमने सेकंड में अभी एग्जांपल देखा था ये उसका एग्जांपल है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में 3 है एट्रीब्यूट जिनके साथ में इसका वैल्यू यूज़ कर रखा है, यानी कि इस सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कोई कंटेंट दे रखा है, ठीक है ना, उसे उस वर्ड को ही वो टारगेट करेगा। जैसे कि हमने फ्लावर दे रखा, जहाँ जहाँ पे उसे फ्लावर मिलेगा वो वहाँ पे क्या करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देगा। ठीक है ना, तो इसको भी चलो देख लेते हैं एक बार। मतलब मैं यहाँ पे इमेज नाम की एक बनाता हूँ, यहाँ पे मैं सोर्स फाइल इमेज फ्लावर रोज देता हूँ, यहाँ टाइटल दे दिया मैंने, यहाँ पे रोज फ्लावर राइट with 300। ऐसे मैं 3 इमेज बना देता हूँ। और इसके अंदर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं ट्री दे देता हूँ मान लो। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्लावर रखता हूँ, यहाँ पे इसका टाइटल मैं रखता हूँ ट्री।
क्योंकि ट्री की इमेज है तो उसका टाइटल मैंने ये रखा, और ये इसका है फ्लावर का रखा, और ये रोज़ का फ्लावर है तो उसका रोज़ फ्लावर का टाइटल दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरे को जहाँ जहाँ फ्लावर मिल रहा है वो उसको ही टारगेट करके उसका कलर या फिर उसका बॉर्डर में वो 2px स्ट्रोक लगा दे। ठीक है ना, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट में लिखता हूँ यहाँ पे टाइटल फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ये वाला साइन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ फ्लावर मिलेगा, वर्ड कंटेंट मिलेगा, ये वाला टेक्स्ट, वहाँ पे ये क्या करेगा, बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कर देगा, यानी कि उसके अराउंड में बॉर्डर लगा देगा, 1px सॉलिड रेड कर देगा। ठीक है, ये देखो इसमें फर्स्ट और सेकंड में इसने बॉर्डर लगा दिया रेड। अगर आपको भी विजिबल नहीं हो रहा तो मैं वापस में और बढ़ा देता हूँ, इसमें 4px कर देता हूँ। ये देखो फर्स्ट और लास्ट में इसने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, और बाकी में इसने क्या कर दिया, बॉर्डर नहीं लगाई। ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जहाँ जहाँ पे उसने क्या टाइटल, जहाँ पे इसने क्या करता, नेम्स फाइंड किया है टेक्स्ट। ठीक है ना, तो वो वहाँ पे वो क्या करता है, अप्लाई कर देगा अपनी CSS की प्रॉपर्टी। बाकी अगर जिसमें ये फ्लावर्स नहीं मिल रहा है, ये टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, देखो जैसे फर्स्ट में मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, थर्ड में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड में इसने क्या कर दिया, इस एट्रीब्यूट का नेम्स में जो भी जहाँ पे फ्लावर मिल रहा है वहाँ पे उसने क्या कर दिया, बॉर्डर लगा दिया। मान लो जैसे मैं ट्री में यहाँ पे फ्लावर लिखता हूँ तो ये इसके अंदर भी बॉर्डर हिट कर देगा, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट है CSS एट्रीब्यूट पाई वैल्यू वाला, इस टाइप का सिंटेक्स है अगर। ठीक है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, ये क्या करेगा, स्पेसिफाई जहाँ पर सिर्फ वन वर्ड मिलेगा, यानी कि अलोन से वही वर्ड होना चाहिए, और अगर उसके साथ में कोई हाइपन दे रखा है, डैश दे रखा है, तो वो उसको टारगेट करेगा। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, यानी कि जहाँ पे स्पेसिफिक क्या होगा, वो वर्ड होगा स्पेसिफिक अलोन, यानी कि एक ही वर्ड हो और साथ में उसके साथ में कोई हाइपन दे रखा है, तो वो क्या करेगा, ये सेलेक्टर उसको टारगेट करेगा और वहाँ पे क्या करेगा, उसकी CSS को अप्लाई कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चलो ठीक है, ये रहने देता हूँ, मैं टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, ये टाइटल दे रखा है, इसके अंदर कर देते हैं अपन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं पाई यूज़ करूँगा, ये वाला पाई यूज़ करता हूँ। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड यानी जहाँ पे ये फ्लावर मिला, ठीक है ना, फर्स्ट में, तो वो और क्या अलोन वर्ड मिलेगा, यानी फर्स्ट ये वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या कर देगा, उसमें ये स्टाइल अप्लाई कर देगा, और प्लस साथ में क्या करेगा, और साथ में हाइपन भी दे रखा है, तो वो वहाँ पे वो ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। देखो अभी ये जैसे मैंने दे रखा है। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या मिलेगा, इसमें फ्लावर एक वर्ड मिल रहा है, तो सेकंड वाले इमेज के अंदर उसने क्या कर दिया, बॉर्डर ऐड कर दी। अभी सिर्फ इस पर ही अप्लाई किया है, इन पर अप्लाई नहीं कर रहा है। अगर मैं इसमें हाइपन के साथ में यूज़ करूँगा यहाँ पे ऐसा, तो ये यहाँ पे ये अप्लाई कर देगा फ्लावर्स। ठीक कर दिया, तो अभी तीनों पे ये क्या कर देगा, अप्लाई कर देगा। देखो ये तीनों पे इसने बॉर्डर लगा दी, यानी वो या तो फिर सिंगल वर्ड हो या फिर उसके साथ में हाइपन दे रखा हो, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी।
यानी कि ये एट्रीब्यूट वर्क करेगा और उसकी जो CSS दे रखी प्रॉपर्टी वो अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है इस टाइप की एट्रीब्यूट जिसमें 10 यूज़ किया हुआ एट्रीब्यूट के अंदर और वैल्यू दे रखी है। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग वर्ड में जगह सेम मिलेगा वहाँ जहाँ पे वो वहाँ पे ये सेलेक्टर अप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये सेलेक्टर जहाँ पे दे रखा है इस टाइप का, तो वहाँ पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी। इस टाइप का सिंटेक्स मिलेगा और उसमें जो भी CSS की प्रॉपर्टी डाल रखी होगी तो वो वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगी। तो चलो तो इसको भी देखते हैं। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे भी टैग लिया हुआ है, ठीक है, इसमें लोरेम कैरेक्टर दिया है, ठीक है, मैंने 3-4 ले लिया यहाँ पे, 3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइटल तो मैंने दिया यहाँ पे। क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट पे ही अप्लाई हो, क्योंकि मेन मैंने क्या करा स्टार्टिंग में दे रखा है। टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, इस टाइप के, जैसे मैंने पी टैग में इस टाइप से 3 ले रखा है, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने मेन रखा हुआ है फर्स्ट में और लास्ट सेकंड में लगा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और इसमें टेक्स्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें भी टेक्स्ट फर्स्ट में लिखा हुआ है और मेन बाद में लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले को अप्लाई करेगा। तो इसकी स्टाइल भी लिख लेते हैं। तो इसके लिए इस टाइप से अपने को लिखना पड़ेगा इसका सिंटेक्स। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन। अब जहाँ पे मेन फर्स्ट में मिलेगा, फर्स्ट वर्ड मिलेगा, तो वो वहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट में ये वर्ड मिलेगा तो वो वहाँ पे ये कलर रेड कर देगा उस पैराग्राफ का, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट में इसको मेन मिला तो इसको टेक्स्ट का कलर इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। बाकी में इसने ब्लैक ही रखा हुआ है। अब मेन लो इसमें थर्ड वाले में अगर मेन को आगे लिखता हूँ तो ये इसको भी कर देगा। देखो इसको भी रेड कर दिया इसने, इसको बीच में स्किप कर दिया और इसको और लगा दिया वापस, ठीक है। देखो मैं जैसे कि इसमें चाहे इसमें स्पेस हो चाहे मत हो, अगर मेन ऐसा भी होगा तो भी ये वर्क करेगा। ये देखो सेकंड में अप्लाई करके देखता हूँ। देखो सेकंड में भी ये अप्लाई हो जाए। इस टाइप से मेन बीच में स्पेस नहीं होगा, सिर्फ सिंगल वर्ड भी होगा, बट ये फाइंड ये करेगा मेन, ठीक है ना। तो भी ये क्या करेगा, इसको भी रीड कर देगा। ये देखो और बीच में हाइफन भी हो तो भी ये क्या करेगा, हाइपर हो अंडरस्कोर हो तो ये सब में क्या करेगा तो भी अप्लाई होगा। यानी स्टार्टिंग कुल मिला के स्टार्टिंग में ये वर्ड इससे मैच होना चाहिए स्टार्टिंग में। बाद में चाहे वो उसके बीच में स्पेस हो, अंडरस्कोर हो,
ठीक है ना, अंडरस्कोर हो या फिर बाद में सिंगल एक ही वर्ड हो, मिक्स हो वर्ड दोनों, तो भी ये क्या करेगा, ये उसमें स्टाइल अप्लाई कर देगा। जैसे ये दे रखा है मैंने, इसको मैं अंडरस्कोर करता हूँ और इसमें डेज किया और इसको मैं सिंगल वर्ड करता हूँ, तो तीनों में ये अप्लाई हो जाएगा। तो भी तीनों में ये अप्लाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट डॉलर इक्वल एंड वैल्यू सेलेक्टर, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें एंड में मिलना होगा तो वर्ड, तो ये क्या करेगा, ये अप्लाई हो जाएगा, इस एट्रीब्यूट वर्क करेगा। यानी कि एंड में वर्ड अगर सेम मिलेगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग का ये भी था, वैसे ये क्या करेगा, ये एंड में सेम मिलेगा तो ये क्या करेगा, उसमें ये स्टाइल अप्लाई कर देगा, ठीक है ना। बट उसमें क्या होगा, सिर्फ डॉलर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने डॉलर लिखा है यहाँ पे और मैन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमने ये इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट में लिखा हुआ है मैन, ठीक है ना। तो ये अभी क्या करेगा, किसी पे भी ये वर्क नहीं करेगा। ये देखो, किसी पे भी इसने वर्क नहीं किया है, ठीक है ना। अब मैं जैसे इसको एंड में लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्कोर लिखता हूँ। फर्क पहले वाले में इसमें फर्क इतना है दोस्तों कि ये कैसे एंड में ये मैच होना चाहिए, और वो जो इससे पहले देखा था वो क्या होगा, स्टार्ट में सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे किया टेक्स्ट डेस मैन, ठीक है, और इसको मैं स्टार्टिंग में लिखता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैं टेक्स्ट ये मेन एंड में लिखा हुआ, इसमें मेन एंड में लिखा हुआ, ये पूरा एक वर्ड कर दिया। तो ये क्या करेगा, सिर्फ मेन एंड में होगा वो सब फाइंड करेगा और वहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई कर देगा। यानी कि अभी ये क्या करेगा, तीनों में ये स्टाइल अप्लाई करेगा। ये देखो, ठीक है। मान लो मैं यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ पे मेन 2 कर दिया यहाँ पे, अगर 20 में आ गया तो वो नहीं करेगा। मैं वर्ड कर दिया मान लो, ठीक है। अगर बीच में होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। देखो बीच में आ गया ना वो, तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। वैसे ही इससे पहले देखा था, उसमें भी हम क्या करेंगे, बीच में आएगा तो भी ये वर्क नहीं करेगा। बस इसमें से दोनों फर्क ये है कि इसमें स्टार्ट में लगता है और इसमें एंड में टेक्स्ट जो होगा, वो वैल्यू जो होगा वो इसमें क्या होगा, सिमिलर, मतलब सेम होना चाहिए। यानी कि एक में तो स्टार्ट में सेम होना चाहिए और एक में एंड में सेम होना चाहिए, तो ये वर्क करेगा, ये वाला एट्रीब्यूट। लास्ट में है ये एट्रीब्यूट जो स्टार यूज़ किया हो, यानी कि ये जो दे रखा है ये वाला सिंटेक्स, इसका मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पे ये टेक्स्ट मिलेगा, वैल्यू में जो टेक्स्ट मिलेगी एट्रीब्यूट की, तो वो वहाँ पर सभी के क्या कर देगा, अपनी स्टाइल अप्लाई कर देगा। यानी चाहे बीच में हो, स्टार्ट में हो, एंड में हो, ठीक है ना, चाहे हाइपन के साथ में हो या स्पेस हो, एक वो वन वर्ड हो, तो भी ये क्या करेगा कि ये वहाँ सब पे ये चीज़ें उस पर ये वर्क करेगी। तो इसका एग्जांपल पे इसको भी देख लेते हैं। अभी देखो जैसे मैंने भी ये मेन बीच में लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अभी ये इसमें भी वर्क कर देगा ये। अगर मैं स्टार यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं स्टार यूज़ करता हूँ, ठीक है, स्टार यूज़ करता हूँ टाइटल में, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये मेन मिलेगा वर्ड, चाहे स्टार्ट में हो, एंड में हो, चाहे मिड में हो, ठीक है ना, बीच में भी होगा तो भी ये वर्ड को ले लेगा, ठीक है। अब
अब ये तीनों पैराग्राफ पे है जो दे रखा उन तीनों पे ये अप्लाई कर देगी, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग एंड में आ रहा है, ये बीच में आ रहा है, और इसको मैं फर्स्ट में कर देता हूँ। ठीक है, एक एंड में हो गया, एक मिडिल में हो गया और एक स्टार्ट में हो गया। अब देखना ये तीनों पे वर्क करेगी। ये देखो तीनों पे ये स्टाइल अप्लाई हो गई इसकी। अब मैं जिसको हाइपन भी लगाऊं, हाइपन भी लगाऊंगा तभी वर्क करेगा। इसको यहाँ पर मैं अंडरस्कोर, यहाँ पर अंडरस्कोर, तभी वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको मैं जैसे स्टार्टिंग में लिखा है इसको एंड में लिखता हूँ तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, मान लो जब मैंने इसमें सिर्फ एंड मिस हो गया मान लो, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इस पे अप्लाई नहीं करेगा, बाकी इन दोनों पे अप्लाई कर देगा। ठीक है दोस्तों, इस लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम और भी लेके आएंगे कुछ इंटरेस्टिंग CSS की प्रॉपर्टी के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।